2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में लगातार जिस तरीके से फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे फर्जी डिग्रियों का मामला हो, फर्जी सर्टिफिकेट का मामला हो, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का मामला हो या कोई और मामला हो, लगातार इन मामलों के खुलासे हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन कार्रवाई आपके और मेरे जैसे लोगों पर हो रही है। जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। उनके बच्चे नौकरी लग रहे हैं, फर्जी तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके उन पर कार्रवाई नहीं होती। सब कुछ खुलासा होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती और जो लोग शिकायत करते हैं, उन शिकायत करने वाले लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और उन पर जानलेवा हमले किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में एक मामला लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहा है। वो मामला है ब्यावर से विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान का। कंचन चौहान फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके तहसीलदार बन गई और इस मामले की शिकायत भी हुई, लेकिन शिकायत करने वाले पर हमला कर दिया गया विधायक के लोगों के द्वारा। उसने वीडियो जारी करके बकायदा कहा है कि मैंने शिकायत की और शिकायत करने के बाद मुझ पर हमला हुआ है। यह वीडियो लगातार पिछले 3 से 4 दिन से वायरल हो रहा है और इस मामले में एक नया एंगल भी सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कि एसएमएस में जब जांच हुई, पहले तो ध्यान नहीं दिया गया इस मामले पर, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद और दबाव बढ़ने के बाद, क्योंकि लगातार खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद एसएमएस में विधायक की बेटी का मेडिकल करवाया गया तो उसमें साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि वह सिर्फ और सिर्फ 8% दिव्यांग है, जबकि 40% दिव्यांग होना जरूरी है अगर दिव्यांग कोटे के तहत नौकरी लेते हैं तो। 8% दिव्यांग लगभग ना के बराबर, वो भी सुनने में, यानी कि बहुत कम, अल्प मान सकते हैं। 8% यानी कि बहुत सामान्य। ऐसे में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा करके विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान फर्जी तरीके से तहसीलदार बन जाती है। लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अब तक कोई रिपोर्ट उसकी सार्वजनिक नहीं की गई, जबकि उल्टा जिसने शिकायत की थी उस शिकायतकर्ता पर ही हमला करवा दिया गया। जब वो अपने घर जा रहा था तब कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और साफ तौर पर उस शख्स ने कहा कि मुझ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमला करवाया गया है क्योंकि मैंने विधायक की बेटी की शिकायत की। सोचिए, अगर आप फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लग जाते या आपका कोई रिश्तेदार लग जाता या अपने जैसा कोई भी लग जाता तो अब तक जेल के अंदर होता, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया होता और कार्रवाई हो चुकी होती। लेकिन रसूखदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, सत्ता में बैठे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती, विधायकों के बच्चों पर, विधायकों पर कार्रवाई नहीं हो रही। और यह सवाल अब सबके मन में उठने लगा है कि जब इस पूरे मामला खुलकर सामने आ चुका है, हालांकि इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। शिकायतकर्ता ने उसकी तारीफ भी की कि पुलिस ने कार्रवाई कर ली, सभी हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आखिर विधायक की बेटी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? ये तमाम सवाल अब भी जिंदा है। लेकिन आपको क्या लगता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आखिर ऐसी सिचुएशन आ रही? क्यों आखिर राजस्थान के बेरोजगारों के साथ इस तरीके से कुठाराघात किया जाता है और रसूखदार लोगों को बख्श दिया जाता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर रहा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।